अब बाजार बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, कल हमने सेंसेक्स में एक 1 आवर के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आप सबके साथ में वीडियो में डिस्कस किया था। वो डिमांड जोन लगभग इन्हीं किन्हीं एरियाज के आसपास था। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले हम देखते डिमांड जोन होता क्या है। आप देखेंगे रेड और ग्रीन का बॉटम सेलेक्ट किया था। हमने कहा था अगर सेंसेक्स मान लीजिए कल गिरता है तो गिरने के बाद में ये नहीं, हमें लगता है कि वहां से बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा। हमने कहा नीचे सपोर्ट है, वहां से सेंसेक्स में एक बेहतरीन कह सकते हैं एक अच्छी रैली आ सकती है। ये शब्द हमने कल की शॉर्ट वीडियो में बात किया था। लेकिन आज आप देखेंगे सेंसेक्स प्रॉपर उस डिमांड में नहीं आया। कोई बात नहीं आया, हमें तो बस इस बात की खुशी है कि निचले स्तरों से अगर बाजार गिरती है तो मेरा व्यू बियरिश नहीं होगा कि अभी और गिर जाएगी, मेरा व्यू बुलिश रहेगा। वो बात अलग है, कभी चीजें प्रॉपर जोन में आकर रिएक्ट करती हैं, कभी थोड़ा सा ऊपर से रिएक्ट कर जाती हैं। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लाइव मार्केट में चीज क्लियर हो चुकी थी कि सेंसेक्स यहीं से भाग जाएगा, प्रॉपर जोन में साथ ना पाए, क्योंकि बहुत चीजों को देखना पड़ता है जो सबसे बड़ा सच है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस करने के लिए सिर्फ इसी का चार्ट नहीं, कम से कम 20 चार्ट देखने पड़ते हैं। उन 20 को ला के साथ में यहाँ पर मर्ज करना पड़ता है। कोई बात नहीं। अब बाजार में क्या हो सकता है, देखिए अगर हमसे आप एक लाइन में पूछे कि सर आपका विचार क्या है, तो मेरा विचार सिर्फ एक है। वो क्या है? बुलिश। मेरा ही विचार है। मुझे लगता है मार्केट में हो सकता बस अब 1-2 दिन में किसी दिन एक जबरदस्त अपमूव मार्केट में ना जाए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा विचार है, हो सकता है गलत हो जाए। अब मुझे लगता है ये जो लाइन है इसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं करूंगा तो ऊपर की लाइन को डिलीट करके ऐसे करके इस लाइन को मैं यहाँ कर दूंगा बस। तो एक सेंसेक्स में जो एरिया आ रही है लगभग 74,180, चलिए और नीचे में कर देते हैं, एकदम कर देते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं सेंसेक्स में जो एरिया है 74,140 के आसपास, ये एरिया सेंसेक्स के लिए बहुत ही अहम या मुझे लगता है एक मजबूत सपोर्ट बनकर तैयार हो सकता है। अगर सेंसेक्स मान लीजिए, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे तो तब ज़्यादा मजा आएगा कि मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आ जाए या ला दी जाए ठीक है, और बाजार गिर के इन किन्हीं एरियाज के आसपास तक आ जाए। देखिए लाइव मार्केट तो है नहीं, बंद मार्केट है, तो एक आइडिया लगाते हैं, बाकी 19-20 चलता है, इन किन्हीं एरियाज तक थोड़ा नीचे तक आ जाए तो मेरा व्यू तो और भी अच्छा बुलिश हो जाएगा कि अब यहां से हो सकता है मार्केट में एक जबरदस्त अपमूव आ जाए। ओवरऑल मुझे लगता है 1-2 दिन के लिए चाहे मेरा व्यू बेरिश हो, बाकी फाइनल मेरा व्यू अब मार्केट के लिए बुलिश है। और मुझे लगता है मार्केट में एक अच्छी रैली तभी बनती है। देखिए मार्केट वैसे तो अगर देखें तो मित्र के इलाके में हमारे पास 2 इलाके होते हैं, दुश्मन का इलाका मतलब सप्लाई जोन, मित्र का इलाका मतलब डिमांड जोन। मुझे लगता है मित्र के इलाके के इर्द गिर्द मार्केट घूम रही है, कभी कभी इर्द गिर्द घूम के ही 20 से भाग जाती, हो सकता है हिस्स भाग जाए, अपने बस में नहीं है। लेकिन जो अगर एक प्रॉपर बात करें, प्राइजेक्शन बेसिस से बात करें और भी चीज़ों को जो हमने ऑब्जर्व किया उस हिसाब से मुझे लगता है मार्केट में एक अच्छी रैली आने के लिए मार्केट का एक थोड़ा बहुत डिप अभी हो सकता है मार्केट में आ जाए। लेकिन वो उससे मैं नहीं कहूँगा व्यू बेरिश है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। क्यों? फाइनल व्यू मेरा क्या है, वो बुलिश है कि मार्केट में हो सकता है एक जबरदस्त अपमूव ना जाए। और जो हम इस एक 4 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन का डिस्कशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मुझे लगता है सेंसेक्स के से अब इस सप्लाई जोन से बहुत दूर नहीं है। किसी भी दिन भी एक अच्छी रैली अगर आती है मार्केट में तो ये सेंसेक्स इस 4 आवर के सप्लाई जोन के पास में जा सकता है। ये सप्लाई जोन का है 76,455 से लेकर 76,695, मतलब मोटा मोटा बात करें 76,700 के आसपास कह सकते हैं, जो एक टॉप एरिया है। मुझे लगता है ये टॉप एरिया
या ये एरिया अब सेंसेक्स से बहुत दूर नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा डिप मारे और इन एरियाज के आसपास जाके तब यहाँ पर पहुँच जाए। मुझे लगता है अब यहाँ से सेंसेक्स यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, ये अभी का व्यू है, मतलब फाइनल व्यू मार्केट के लिए मेरा बुलिश है। मतलब जैसे दो बातें होती है, एक बात ये होती है कि क्या व्यू है, बुलिश है। दूसरी बात कि सर ये मार्केट साइडवेज है, साइडवेज है तो दो चीज़ उम्मीद करते हैं, या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट। आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू है कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है। अब एक काम करते हैं, देखिए आते हैं हम निफ्टी 50 में। अगर हम निफ्टी 50 में आते हैं तो वही चीज़ जैसे सेंसेक्स का वैसे मिला जुला इसका भी असर है, लगभग वैसे पिक्चर है। ठीक है, आप देखेंगे कल भी ये सपोर्ट था थोड़ा ऊपर से, फिर मान लीजिए ये कुछ सपोर्ट था, आज फिर थोड़ा ऊपर से, कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरा भी लगता है अभी भी निफ्टी के लिए 23,266 एक अहम सपोर्ट, एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के लिए। थोड़ा ऊपर नहीं चलता, नो डाउट। निफ्टी के लिए बात करें तो निफ्टी के लिए वही चीज़ है, मेरा ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे लगता है इस चीज़ का ब्रेकआउट होना चाहिए। बस अगर एक बार मार्केट थोड़ा डिप मार दे यहाँ तक, तब यहाँ से हम और भी क्लियर बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि तब चीज़ें और भी जो सेक्टर्स वगैरह है वो प्रॉपर डिमांड जोन में लगभग आ जाएंगे। अब एक काम करते हैं, हम निफ्टी बैंक को देखते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो हमने आपके साथ में एक एरिया डिस्कस किया था, शायद ये लाइन हो सकता है प्रीवियस वीडियो की हो। ठीक है, हमने एक एरिया डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक में एक एरिया है, ये आ रही है क्योंकि एक रैली बेस्ड डिमांड जो है, हमने यहाँ पर बेस का जो बॉटम सेलेक्ट किया है 51,893 से लेकर 52,229। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए इन किन्हीं एरियाज तक आ जाए तो यहाँ से फिर हो सकता है बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट मिले और उसी के पैरेलल निफ्टी और सेंसेक्स को भी सपोर्ट मिले, और इन सब इंडेक्स में हो सकता है किसी दिन एक बेहतरीन अपमूव आ जाए। फाइनल व्यू की बात करें तो फाइनल व्यू मेरा मार्केट के लिए बुलिश है। हाँ, ये लगता है कि एक अच्छे अपमूव आने के लिए बैंक निफ्टी इन किन्हीं एरियाज तक आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मार्जिन इतना दिखता है कि हो सकता है बैंक निफ्टी इतने में आए, तो बैंक निफ्टी इतना अगर डिस्टेंस कवर करेगी तो इस हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट आ सकती है। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल ही फ्री है, उस पर मैं बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और दोस्तों, हमारा जो कोर्स है वो हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है, और उसका लिंक हमारे हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वेबसाइट का लिंक, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दिया है, आप वहाँ जाके हमारे कोर्स को देख सकते हैं। ध्यान रखें, खास बात दोस्तों, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया वो सिर्फ बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है या बाजार कैसा रह सकती है उसका आकलन लगाने के लिए हमने इंडेक्स का सहारा लिया है। इन इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के पर्पज से वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, और टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।